नमस्कार साथियों, आज बार एसोसिएशन उधमपुर की तरफ से एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता का जो है आयोजन किया गया है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज के जो मेन बिंदु हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसमें नंबर एक तो ये है कि जम्मू बार एसोसिएशन की तरफ से जो स्टेटहुड की मांग की गई है तो उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना स्टेटहुड के हमारे जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हुए हैं वो भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो इस समय टर्माइल चल रहा है, ये भारी बारिश हो रही है, यहाँ पूरा शहर, पूरे गांव, पूरा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ लगते हुए डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो इस वक्त त्राही कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो जीते हुए हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और ना उनके पास कोई ऐसा अनुदान है कि जो वो इमीडिएट जाके लोगों की मदद कर सके। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि हमें स्टेटहुड जो है वो जल्द से जल्द जो है वो मिलनी चाहिए। और इसके लिए केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक एफिडेविट जो है वो वहां पर सबमिट किया था और उन्होंने कहा था कि हम जल्द व जल्द इसको स्टेटहुड जो है वो घोषित कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिना स्टेटहुड के, बिना जो हमारे स्थानीय निकाय हैं उनके चुनावों के लोग जो हैं बुरी तरह से त्रस्त हैं और उनकी मदद करने वाला, उनकी बात सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो जीते हुए हैं या जो अपने आप को नेता कहते हैं वो भी अगर जाते हैं तो स्वाय सांत्वना के उन लोगों को कोई भी चीज जो है वो मुहैया नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार तो है लेकिन स्टेटहुड नहीं है। जब तक चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं है जब तक ये स्टेटहुड ना हो। कल आपने देखा कि अमित शाह जी आए हुए थे तो वहां पर आपने देखा कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सबके चीफ मिनिस्टर हैं, पूरी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो 6 रो में पीछे खड़े हैं और अमित शाह जी और उनके साथ जो है उनके क्या कहते हैं साथी जो हैं वहां पर प्रेस को संबोधन कर रहे हैं। ये कंडेमनेबल है, क्योंकि जो आदमी जिसकी जो पोजीशन है उसको वैसा ही रिकग्निशन जो है सरकार की तरफ से और सरकार के मंत्रियों की तरफ से मिलनी चाहिए। नंबर एक बात ये थी। नंबर दो हमारा मुद्दा ये है कि परसों जब यहाँ पर जितेंद्र सिंह जी आए हुए थे, हमारे माननीय मेंबर पार्लियामेंट हैं, यहाँ के भारत सरकार में मंत्री हैं और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि वो मंत्री हैं। लेकिन उधमपुर में आके और उधमपुर के प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए जो उन्होंने ये बात कही कि दशकों से देविका के लिए और उधमपुर के लिए कोई काम नहीं हुआ, जो भी काम करवाया वो जितेंद्र सिंह जी ने आके करवाया, तो मैं उसके इस बयान की जो है वो भर्त्सना करता हूं। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देविका के लिए सबसे पहले जो काम किया गया था, घाट बनाए गए थे, शमशान घाट के शेड बनाए गए थे, तो वो एक प्राइवेट आदमी था मिस्टर भल्ला, जिनका देहांत हुआ था 60s में। तो उनके परिवार की तरफ से उस समय लाखों रुपए खर्च करके देविका में घाट पक्के किए गए थे और जो क्रिमेशन शेड्स जो हैं वो बनाए गए थे। आप बात करते हैं एमपी साहब लाला अमरनाथ जी थे, पंडित अमरनाथ जी, उन्होंने 3 चीजें उधमपुर को दी थी जब वो लोकल बॉडी के मंत्री थे। एक उधमपुर का टाउन हॉल, एक शहीद भगत सिंह पार्क और एक डिग्री कॉलेज उधमपुर का। उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन और कौन सा ऐसा इदारा किसी सरकार ने यहां पर क्रिएट किया हुआ है जिसे हम कहेंगे ये उधमपुर के लिए लैंडमार्क है। आप बात करते हैं मंत्री जी, क्या ये जो आपने यहां पर सीवरेज प्लांट जो बनाया हुआ है, ये उधमपुर के लिए सीवरेज प्लांट सबसे पहले जो है वो लाला शिवचरण जी ने लाया था, जो कि वहां पर बना था, उसका ट्रीटमेंट प्लांट भी बना हुआ था, उसके अवशेष आज भी वहां पर बाकी हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि उधमपुर में किसी ने काम नहीं किया? बालक राम जी जब आए तो उन्होंने वहां पर देवका में जो पुल है
जिसका अभी नव निर्माण हुआ है, उस पुल को जो है वो बनाया। चुनीलाल खजूरिया जी आए तो उन्होंने वो शेड्स जो बने हुए थे, डिलिपिटेटेड कंडीशन में थे, वहां पर उन्होंने उन शेड्स का जो है वो जीर्णोद्धार किया। वहां पर एक सरस्वती आश्रम बनाया जो कि गरीब लोगों के लिए जो था, जिसको कि आपकी सरकार ने, आपके नुमाइंदों ने, आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है कि जिनको उस चीज की जरूरत ही नहीं है। वो सब बिल्कुल वो इस काबिल हैं कि अपने लिए अपनी बिल्डिंग जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि देवका में जो आपने देवका के जीर्णोद्धार का बीड़ा जो उठाया था आपने, नमामि गंगे, देवका रिजुबिलेशन प्लांट, कहां हुई रिजुबिलेशन? ये दीवारें जो थी ये तो स्वर्गीय यशपाल खजूरिया जी के कहने पर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने, उस समय गुलाम नबी आजाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने भी 9.5 करोड़ रुपया दिया था देवका की भलाई के लिए। देवका के दोनों तरफ जो दीवारें लगी हैं ताकि देवका में और इंक्रोचमेंट ना हो, उस पर भी 9 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ था। आप आज आप बोल रहे हैं जनता को कि आपने 186 करोड़ रुपया जो है वो देवका के रिजुबिलेशन प्लांट के ऊपर खर्च कर दिया है। कहां किया वो रुपया? देवका के ऊपर तो आपने 10 करोड़ रुपया लगाया है। बाकी जहां आपने काम किया है, ये काम तो उधमपुर के लोगों ने, उधमपुर की लोकल लीडरशिप ने, उधमपुर की स्वयं सेवी संस्थाओं ने ऑलरेडी करके रखा हुआ था। यहाँ पर जो दीवारें बनी हुई हैं उनमें सिर्फ आपने टाइलें लगाई हैं। जो टाइलें वहां पर पड़ी हुई है नीचे फुटपाथ के ऊपर, वो वही टाइलें जो हैं वहां से उखाड़ के और दूसरी जगह से उखाड़ के एक जगह वो लगाई गई हैं। हमें मत बताइए आपके पैसे कहां खर्च हुए। पूरे आपने देवका के रिजुबिलेशन प्लांट की आड़ में पूरे शहर को तबाह करके रख दिया है। आज इन बारिशों में देखिए लोगों के घर में पानी घुस रहा है। ये आपका जो आपने जो प्लान बनाया हुआ है ये बिल्कुल टोटली फेलियर है। अगर 200 यहाँ पर आपने मेन होल बनाए हैं, 200 के 200 लीक हो रहे हैं और उसका पानी जो है लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में, लोगों के और भी रिश्तेदारों के अंदर जो है वो दाखिल हो रहा है। लेकिन आप मुख्य दर्शक बन के जो देख रहे हैं, आपका कहना है कि इसमें घोटाला हुआ है। बिल्कुल मैं पहला आदमी था। आपके पास कागज हैं इसके? सर मैं आपको आपके पास कागज सर मैं आपको जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि अगर आपको लगता है घोटाला है तो कागज दीजिए। 1 मिनट में बताता हूँ। अमन जी आप भी हमारे साथ थे, सारे पत्रकार बंधु हमारे साथ थे। इस चीज को सबसे पहले जो है मैंने उजागर किया था और मैंने ये बताया था कि मुझे डीपीआर दी जाए। उसके लिए मैंने 3 जो आरटीआई 3 जो है हमने वो लगाई थी, लेकिन आज तक विगत 3 सालों से उन आरटीआई का जवाब जो है हमें नहीं मिला हुआ है। आज आप देवका की कंडीशन जाके देखेंगे, शमशान घाट में जो नया क्रिमेशन शेड बनाया गया है वो बिल्कुल गिरने वाला है। मंदिर की जो जमीन है वो 1 कनाल 1.5 कनाल जो है ऑलरेडी वहां से बह चुकी है, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कहां है इनके प्लान, कहां है वो पैसा? आज पूछती है जनता। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, पूरे उधमपुर के निवासियों को मैं ये बात कहना चाहता हूं, चुप होके मत बैठिए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए।